हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बामनिया और आज हम डिस्कस करने वाले NCERT 360 डिग्री ब्रह्मास्त्र। इसका नाम ही इसलिए ऐसा रखा गया है कि ओवरऑल जो NCERT यूनिट 2 है, ग्लोब एंड अक्षांश एवं देशांतर रेखा के जो इम्पोर्टेंस टॉपिक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है, सारे नोट्स, ठीक है, यूनिट 2 के सारे शॉर्ट नोट्स हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। क्लास 6 NCERT है, यूनिट का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर का। अगर आप भी टीचिंग एग्ज़ाम एंड नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास होने वाली है। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं भी बना सकते हैं तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल अबाउट में ग्रुप की, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी गई है। वहाँ पे इस क्लास की PDF आपको उपलब्ध है। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। अबाउट में इस ग्रुप की लिंक दी गई है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, व्हाट्सअप पे ग्रुप खुलेगा, ज्वाइन करोगे तुरंत, उसके बाद में अगले इस वीडियो अपलोड होने के कुछ ही समय बाद आपको इस क्लास की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई गाथा, नई शुरुआत, नया इतिहास। ठीक है, क्लास 6 NCERT यूनिट 2 पढ़ रहे हैं हम, ग्लोब एंड अक्षांश देशांतर रेखाएं। ठीक है, यह रहा क्लास 6 जियोग्राफी यूनिट 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं की सभी बताए गए सब टॉपिक्स का फाइनल शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया, हाथ से लिखे जाने लायक और परीक्षा के लिए सटीक है। यूनिट 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, क्लास 6 NCERT प्लस एग्जाम बूस्टर वर्जन में आपको यह नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर का परिचय, कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है, ग्लोब क्या है। ठीक है, तो पॉइंट 1, ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु मॉडल है। जब भी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोब क्या है और ऑप्शन में रहे एक लघु मॉडल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी का एक लघु मॉडल है। अक्षांश यानी लेटीट्यूड, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं। जो भूमध्य रेखा है, जो बीच वाली जो रेखा है, उसके समानांतर जो रेखाएं खींची गई है उसे अक्षांश या लेटीट्यूड कहते हैं। बात करते हैं देशांतर की, तो लॉन्गिट्यूड इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ध्रुव से ध्रुव तक खींची गई अर्धवृत्त रेखा, यानी उत्तरी ध्रुव से लगा के ऊपर से निचले भाग जो ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव, उसके तक खींची अर्धवृत्त रेखाएं, अर्धवृत्त यानी आधी अर्धवृत्त रेखाएं भागों में खींची गई है। उद्देश्य क्या है? स्थान का सही निर्धारण और समय की गणना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश रेखा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थान का सही निर्धारण करने के लिए और जो समय है उसकी गणना करने के लिए। ठीक है, सब टॉपिक दूसरा है विषुवत व्रत, यानी इक्वेटर का है, जो अक्षांश रेखा है जो बराबर क्या है, 0 डिग्री रेखा है। व्रत विषुवत व्रत जो है अक्षांश का 0 डिग्री रेखा है। पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण गोलार्ध में बांटता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी रेखा या कौन सा व्रत है जो पृथ्वी को उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में बांटता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत व्रत। सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा विषुवत व्रत। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या वाला, नेक्स्ट टॉपिक ये पूछ रहा है आपसे कि अक्षांश एवं समानांतर रेखाएं क्या है, पैरालेल्स ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश समांतर रेखाएं क्या है। कुल 180 रेखाएं हैं, 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, कुल 80 रेखाएं हैं जिसमें 18 यानी 180 होती है। जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तरी दिशा में है, 90 रेखाएं हैं 90 डिग्री तक, और दक्षिणी जो भाग है उस पर 90 रेखाएं इधर है। टोटल 180 रेखाएं। बात करते हैं इनकी दूरी की, तो प्रत्येक 1 डिग्री पर लगभग 111 किलोमीटर इनकी जो दूरी है, 111 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्येक 1 डिग्री पर लगभग 111 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बात करते हैं उत्तर में एन अक्षांश और दक्षिण में एस अक्षांश, यानी जो एन है वो नॉर्थ है, यानी उत्तरी भाग, उत्तरी अक्षांश को निर्धारित करता है, और दक्षिण में एस यानी अक्षांश जो साउथ दक्षिणी अक्षांश को निर्धारित कर रहा है। सब टॉपिक 4 पूछ रहा है, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं। महत्वपूर्ण कौन कौन सी समानांतर रेखाएं, तो विषुवत व्रत जो 0 डिग्री पर खींची गई है। बात करते हैं कर्क रेखा की जो 23
1/2 डिग्री उत्तर में खींची गई है। मकर रेखा बात करते हैं साउथ की, दक्षिण की 23 डिग्री 2 दक्षिण में खींची गई है। आर्कटिक वृत्त की बात करें तो ठीक कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक वृत्त है जो 66 डिग्री 1/2 उत्तर में खींचा गया है। अंटार्कटिका वृत्त जो मकर रेखा के नीचे 66 डिग्री 1/2 दक्षिणी भाग में खींची गई है। उत्तरी ध्रुव जो 90 डिग्री नॉर्थ एन यानी नॉर्थ होता है, जो सबसे उत्तरी पोल है, और दक्षिण ध्रुव सबसे निचला भाग है जो 90 डिग्री साउथ में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं सब टॉपिक 5 की। तो पृथ्वी के जो ताप कटिबंधन जो हिट जोन्स है उनको अलग अलग भागों में किससे बांटा गया है। ठीक है, आइए वो जानते हैं। सबसे पहला भाग उष्ण कटिबंधीय यानी टॉरिड जोन, जिसे कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अधिकतम सूर्य की किरणें सीधी यहीं पे पड़ती हैं, इस कारण ये अधिक तापमान होता है, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। उसके बाद बात करते हैं शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन, यानी ध्रुवीय वृत्तों से ध्रुव तक, यानी जो ध्रुवीय वृत्त है, जो कर्क रेखा से ऊपर वाला जो भाग है वो ध्रुवीय वृत्त तक के जो भाग है, ध्रुवीय वृत्तों से ध्रुव तक, ठीक है, ध्रुव वृत्त से ध्रुव तक के जो भाग है उसे शीत कटिबंध कहते हैं। वर्ष भर यह ठंडा भाग होता है। बात करते हैं सब टॉपिक 3 की। तो समशीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन, यानी जो उष्ण और शीत कटिबंध का बीच है, यानी जो कर्क रेखा और जो ध्रुवीय व्रत वाली जो स्थान है उसके जो बीच का जो भाग है उसे उष्ण और शीत कटिबंध के बीच का जो क्षेत्र उसे समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ का जो तापमान होता है मध्य होता है, मध्य तापमान होता है, मीडियम तापमान होता है। ठीक है, बात करते हैं 6 टॉपिक देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। ध्रुव से ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक अर्धवृत्त रेखाएं क्या है, तो आपको अगर देशांतर रेखाएं हैं। कुल 360 रेखाएं, 360 रेखाएं पूर्व में 180 डिग्री ईस्ट में, यानी पूर्व में 180 डिग्री ईस्ट और पश्चिम में 180 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिमी भाग में खींची गई है। ठीक है, टोटल ये 360 रेखा है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप इन नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आएगी, एक बार पढ़ोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, सब टॉपिक 7 प्रमुख यामनोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन क्या है। 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में 2 भागों में बांटती है। बात करते हैं इसकी समय गणना का आधार, यानी जो प्रमुख यामनोत्तर किस लिए यूज़ होती है, समय गणना के आधार यूज़ किया जाता है। बात करते हैं देशांतर और समय। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, अगर आपको याद करना तो कर सकते हैं। देशांतर और समय रेखा, ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो आपको होगा 360 डिग्री। और यह क्वेश्चन पूछा जाए कि 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है कितने हाउस में, तो आपका राइट आंसर 24 हाउस। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। एक डिग्री घूमने का समय 4 मिनट है। ठीक है, पूर्व की ओर समय बढ़ता है, यानी अगर मान के चले कि मध्य प्रदेश से अगर हम पूर्वोत्तर राज्य झारखंड, बिहार, अरुणाचल, असम की तरह अगर हम जाएंगे तो समय बढ़ेगा। और पश्चिम की ओर यानी गुजरात, राजस्थान के अगर हम जाते हैं तो समय घटता है। ठीक है, सब टॉपिक 9 हम मानक समय क्यों मानते हैं। मानक समय क्यों मानते हैं, अगर देश के भीतर विभिन्न देशांतर होने से स्थानीय समय अलग अलग होगा, सुविधा के लिए एक समान समय अपनाते हैं, इसे मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं सब टॉपिक 10 भारत का मानक यामनोत्तर क्या है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी 82 डिग्री 30 पूर्वी जो देशांतर है जो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश से जोता है। ठीक है, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है। ग्रीनविच समय की बात करें GMT से 5.5 घंटे मिनट आगे है। ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो मानक यामनोत्तर ग्रीनविच से कितने समय आगे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे। पूरे भारत में यही समय लागू है। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम बूस्टर नोट्स की। तो एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं, अक्सर पूछे ही जाते हैं। अक्षांश किस लिए निर्धारित किया गया। अक्षांश जलवायु को निर्धारण करता है। देशांतर समय और गणना का पता करता है। अक्षांश से हम जो जलवायु है, कहाँ पे कैसा मौसम आदि, इन चीज़ों का हम पता लगाते हैं। और जो देशांतर की अगर हम बात करें तो समय की गणना, कहाँ पे कितना समय हुआ है उसकी गणना की जाती है। बात करते हैं 15 डिग्री देशांतर
कि तो 1 घंटा उसमें समय लगता है, 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा होता है और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो सबसे गर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी जो बीच वाला भाग है यहाँ पे सीधी पड़ती है। भारत का जो समय है IST बराबर GMT प्लस 5.5 घंटे आगे, यानी जो GMT है लंदन का जो ग्रीनविच जो क्षेत्र है वहाँ से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मेरा वीडियो इतनी देर तक देखा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन ये जो नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इन नोट्स की अगर PDF चाहिए तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें अबाउट में एक ग्रुप की, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वो ज़रा सीखे ज़रा नाम से उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आपको इस वीडियो की जो PDF है उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।